सुभाष बोस इधर से ब्रिटिश फौज के खिलाफ लड़ रहे थे और भारत का एक व्यक्ति था जो ब्रिटिश को बहुत मदद कर रहा था, उनकी फौज में लोगों का रिक्रूटमेंट करा रहा था। पहचान सकते क्या? अपन उनको वीर बोलते, सावरकर। थैंक यू वेरी मच। आज़ादी के आंदोलन में वो एक संगठन नहीं था जो पहले हाफ पैंट पहनता था, आजकल फुल पैंट पे प्रोग्रेस हो गया उसका, कि भाई वंदे मातरम का पूरा गीत ये देश में लगाना चाहिए था। और नेहरू ने उसका विरोध किया और उस गीत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अभी आपको पता होगा वो आसाम के मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, वो जो नफरत फैलाने में काफ़ी आगे है ना, नफरत फैलाने में उनका नंबर 1, 2, 3 में ही आता है। उर्दू हमारी राष्ट्रभाषा है, तो बंगाल के जो ईस्ट पाकिस्तान वाले मुसलमान बोले भाई ये उर्दू क्या होता है, हम तो एक ही भाषा को जानते हैं जिसका नाम है बंगाली। हम तो 2 ही कवियों को जानते हैं, कवि नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी के खिलाफ जो 2-3 नफरत फैलाई जाती है उसको सिलसिलेवार तरीके से मैं लेना चाहूँगा। पहले तो जो लोग खुद आज़ादी के आंदोलन में नहीं थे, पहचाना आपने कौन लोग आज़ादी के आंदोलन में नहीं थे? वेरी गुड। डॉक्टर राम पुनियानी इकडे आहेत। मी राम पुनियाजींना विनंती करीन की त्यांनी आम्हाला संबोधन करावं। जरा जोरात टाळ्या वाजवा। वयाच्या 80व्या वर्षी हा सुविद्य चिरतरुण आपल्या समोर आहे। अध्यक्ष महोदय और प्रिय दोस्तों, अब मैं कांग्रेस पार्टी में तो नहीं हूँ, पर कांग्रेस की जो विचारधारा जन्मी, जो विकसित हुई, जिसके कारण भारत आज़ाद हुआ, जिसके कारण भारत को संविधान मिला और जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने आधुनिक भारत को बनाया, मैं उसके साथ 100% खड़ा हूँ। और अभी चुनाव आ रहे हैं तो आपको यही, जैसे थोरात साहब कह रहे थे, अभी तो ताज़ा उदाहरण है। बिहार में इलेक्शन कैसे जीते वो तो खैर एक मेरे ख्याल से सबको समझता है, इसलिए उस पर कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। पर उससे निराश न होकर हमारे सिद्धांतों के लिए टिके रहना, ये हमारी कांग्रेस पार्टी है जिसने देश को इतने साल चलाया है, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए कि निराशा हमको छुएगी नहीं। हम उतने ही उत्साह से इस चुनाव के लिए काम करेंगे जिस उत्साह के साथ आज़ादी का आंदोलन था, जिस उत्साह के साथ देश की तरक्की हुई, जिस उत्साह के साथ हम लोग संविधान के रास्ते पर चल रहे हैं। अब चुनाव तो आप लोग ज़्यादा समझते हैं, उसमें मैं क्या बोलूँगा। थोरात साहब ने भी आपको बहुत अच्छी बातें बताई, पर मैं 2-4 ऐसी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन के कार्यकर्ता के रूप में आपके सामने वो लोग से मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा किस प्रकार की अफवाहें फैला रहे हैं कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, खास तौर से गांधी जी और नेहरू को बदनाम करने के लिए वो किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, वो थोड़ा मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहूँगा। अभी याद होगा आपको कि वंदे मातरम पर एक कंट्रोवर्सी की गई और उसमें हमारे सबसे बड़े जो प्रधानमंत्री से लेके तो नीचे तक उन्हीं बातों को दोहराते हैं। क्या कहा गया कि भाई वंदे मातरम का पूरा गीत ये देश में लगाना चाहिए था और नेहरू ने उसका विरोध किया और उस गीत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 2 मैं गीतों से बात चालू करूंगा क्योंकि आपको भी अपने जीवन में, काम में इस प्रकार के विरोध मिलेंगे। तो वंदे मातरम की थोड़ी सी मैं आपको घटना बता दूं, और उसमें कांग्रेस पार्टी ने जो सिद्धांत स्वीकार किया है वो पूरा संविधान से मेल खाता है। संविधान में क्या है कि पहले वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, आनंद मठ नाम का नावल था और आनंद मठ नावल में ये वंदे मातरम का पूरा गीत था। अब उस गीत की समस्या ये थी
कि पहले 2 पैराग्राफ तो थे, वो जनरल थे, भारत का एक बहुत बड़ी तारीफ, हमारा देश कितना अच्छा है, वो सब बात उसमें थी। पर उसके बाद क्या हुआ, बाकी के जो उसकी 10 स्टैंजा हैं, 8 स्टैंजा, और उसमें केवल हिंदू धर्म के देवी देवताओं की बात की गई। उससे हमको कोई विरोध नहीं है, आप अपने धर्म के देवी देवताओं की जरूर तारीफ कीजिए। पर जो राष्ट्र सेक्युलर बनना चाहता है, जो राष्ट्र देश के सभी लोगों को एक राष्ट्रीयता की कड़ी में जोड़ना चाहता है, जो राष्ट्र सभी धर्मों का बराबर से आदर करना चाहता है, क्या वो राष्ट्र उन स्टैंजाज को भी मान सकता है? तो इसीलिए ये सवाल वैसे तो मोहम्मद अली जिन्ना ने खड़ा किया। नेहरू जी उस समय भी काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, हमेशा कांग्रेस में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। तो नेहरू जी ने ये बात पूछी रविंद्रनाथ टैगोर से। ख्याल कीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे लिए बहुत आदर के चरित्र हैं, जिनको हम गुरुदेव कहते हैं, उन्होंने पूछा, गुरुदेव ये कुछ लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं पूरे वंदे मातरम गीत को, हम क्या करें? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि देखिए, इसके पहले 2 स्टैंजा जो हैं वो तो हमारे भारत का गुणगान करते हैं। भारत जो हमारी माँ है, भारत जिसके आधार पर हम जिंदा हैं, उसका गुणगान करते हैं, तो उसको आप रखिए। पर इसके बाकी पैरा जो हैं, जो केवल हिंदू धर्म पर फोकस हैं, उसको एक राष्ट्रगान के लिए मत रखिए। तो ये नेहरू जी का कोई चाल नहीं थी कि भाई इस गीत को ट्रंकेट करना। ये अभी अभी मामला चल रहा है, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। और दूसरा भी आपको पता होगा, वो आसाम के मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, वो जो नफरत फैलाने में काफ़ी आगे है ना, नफरत फैलाने में उनका नंबर 1, 2, 3 में ही आता है। तो उन्होंने इसी बात को दोहराया, और वहाँ आपके कांग्रेस की मीटिंग में एक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने आमार सोनार बांग्लादेश, आमार सोनार बांग्लादेश, ये गीत गाया। तो उन्होंने कहा इस पे तो एंटी नेशनल का मुकदमा चलना चाहिए, ये बांग्लादेश की तारीफ कर रहा है। पर खैर, जो ये इस तरफ वाले हैं, जो आरएसएस की शाखाओं से आते हैं, उनके ज्ञान में कोई गहराई नहीं होती। वो जानते भी नहीं कि ये आमार सोनार बांग्लादेश रविंद्रनाथ टैगोर ने कैसे लिखा। याद दिलाता हूं आपको, अंग्रेज कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहे थे? डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी के चलते हुए उन्होंने देखा बंगाल में एक तरफ मुस्लिम्स ज्यादा हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, तो उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति का सबसे बड़ा उदाहरण करके बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए 1905 में। अब बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बहुत उस समय विचलित हुए, बहुत दुखी हुए कि हम बंगाली तो एक है, धर्म की बात अलग है, पर बंगाली के रूप में हम एक है। तो उन्होंने ये पूरा गीत लिखा, आमार सोनार बांग्लादेश, और उसके भी काफी लंबा गीत था। फिर आमार सोनार बांग्लादेश जब लिखा गया, वो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक बड़ा ग्राउंड बन गया। लोगों ने इसी गीत को गाकर अंग्रेजों की नीति का विरोध किया, जिसके कारण बंगाल को फिर से मिलाना पड़ा। अब आगे क्या हुआ? 1971 पे मैं नहीं जाता कैसे वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार किया और अपनी भाषा उन पर लादने की कोशिश की। उन्होंने क्या कोशिश की कि उर्दू हमारी राष्ट्रभाषा है। अब ख्याल कीजिए, उर्दू हमारी राष्ट्रभाषा है, तो बंगाल के जो ईस्ट पाकिस्तान वाले मुसलमान बोले, भाई ये उर्दू क्या होता है, हम तो एक ही भाषा को जानते हैं जिसका नाम है बंगाली। हम तो 2 ही कवियों को जानते हैं, कवि नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर। इस बंगाल में बात आई तो उन्होंने उसके आधार पे मुक्ति वाहिनी, और याद रखिए मुक्ति वाहिनी को सबसे बड़ा जो समर्थन दिया उस समय इंदिरा गांधी का जो नेतृत्व था, दुनिया में उसका कोई जवाब नहीं। अमेरिका के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके जैसे आजकल अपने प्रधानमंत्री करते रहते। अमेरिका के सामने डटकर खड़ी हो गई और बोले, अगर इस पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान में नहीं रहना, अलग देश बनाना है, तो हम उसके साथ हैं। तो बांग्लादेश बन गया। उसमें इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने इस समस्या को जो हल किया।
अब बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश का राष्ट्रगीत क्या होगा? बांग्लादेश के लोगों ने भी सोचा राष्ट्रगीत तो चाहिए, तो राष्ट्रगीत के लिए उन्होंने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के पूरे गीत के पहले 2 पैरा ले लिए। तो ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनके देश, उनके गीत 2 देशों के राष्ट्रगीत हैं। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? जनगण मन अधिनायक जय है। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश का क्या है? आमार सोनार बांग्लादेश, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे ऐसे ऐसे सपूत रहे जिन्होंने पूरे देश को अच्छे से वर्णन किया। तो मैं खैर ऐसी कुछ और बातें बता दूंगा जिसके आधार पर आजकल नफरत फैलाने का काम तेजी से किया जा रहा है, और उसमें खास तौर से महात्मा गांधी के खिलाफ जो 2-3 नफरत फैलाई जाती है उसको सिलसिलेवार तरीके से मैं लेना चाहूँगा। पहले तो लोग जो लोग खुद आज़ादी के आंदोलन में नहीं थे, पहचाना आपने कौन लोग आज़ादी के आंदोलन में नहीं थे? वेरी गुड। आरएसएस को आपने ऐसे ही बता दिया, नहीं तो मैं आपको बताने वाला था। आज़ादी के आंदोलन में वो एक संगठन नहीं था जो पहले हाफ पैंट पहनता था, आजकल फुल पैंट पे प्रोग्रेस हो गया उसका। खैर एनीवे, तो उन्होंने आज़ादी के आंदोलन पे नहीं थे। और जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी, ये लोग चुप थे। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज नहीं उठाना, कमजोर लोगों को दबाना और शक्तिशाली लोगों के सामने घुटने टेकना, ये इनकी पॉलिसी हमेशा से रही है। जैसे आज अमेरिका के सामने देखिए, अमेरिका के सामने घुटने टेक रहे हैं, और इधर हमारे भारत के अंदर ही जो गरीब लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वंचित लोग हैं, दलित हैं, महिलाएं हैं, उन पे अत्याचार एक सीमा के बाहर बढ़ रहे हैं। तो खैर, अब ये भगत सिंह को जब फांसी हुई तो उस समय लॉर्ड एर्विन जो वाइसरॉय थे, उसके साथ महात्मा गांधी का वार्तालाप हो रहा था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो आरएसएस के लोग इन्हीं चीजों के आधार पर कांग्रेस के खिलाफ, गांधी जी के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ जो नफरत फैलाते हैं, मैं आज उसी पर आपको बात फोकस करूंगा। तो गांधी जी ने लॉर्ड एर्विन को लेटर लिखा कि भगत सिंह तो हमारे देश का एक क्रांतिकारी सपूत है, इसको फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए। गांधी जी के 2 लेटर हैं। और लॉर्ड एर्विन जब रिटायर हुए, उनको फेयरवेल स्पीच जब दिया, तो उन्होंने कहा, जब महात्मा गांधी अहिंसा के इतने बड़े पुजारी, उन्होंने लिखा, क्या पानी थोड़ा मिलेगा? महात्मा गांधी जो इतने बड़े अहिंसा के पुजारी हैं, इतने बड़े पुजारी हैं, उन्होंने मुझे भगत सिंह के बारे में लिखा है, तो मैंने सोचना चाहिए। तो खैर, फैसला तो लॉर्ड एर्विन के पास था नहीं। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को लिखा कि भाई गांधी जी कह रहे हैं भगत सिंह की फांसी की सजा माफ कर दो, कम कर दो। अब ये बात जब उनके उस पर गई तो ब्रिटिश सरकार ने इस पर सोचा। जब ये बात पंजाब में काम करने वाले ऑफिसर्स के पास पहुंची, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स पंजाब में थे, उनके पास जब ये बात पहुंची तो उन्होंने एक आवाज में कहा, अगर भगत सिंह की फांसी की सजा को माफ कर दिया गया तो हम अपने त्याग पत्र दे देंगे। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो एर्विन सह नहीं सकते थे, तो उन्होंने इसके आधार पे फैसला किया कि भगत सिंह की फांसी की सजा जैसी है वैसी रहेगी। तो याद रखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जो अहिंसा के इतने बड़े पुजारी थे, जिन लोगों ने भी देश के लिए काम किया उनका पूरा पूरा आदर करते थे। अगर आपको बुरा ना लगे तो एक सवाल पूछ लेता हूं, बताइए महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता है ये उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस। बहुत कम आवाजें हैं, जरा ख्याल कीजिए, ये बातें भी महत्वपूर्ण है आपकी राजनीति के लिए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। क्यों दी थी? उनके तो मतभेद हो गए थे। 1938 के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कहा देश को आजादी दिलाना है तो मैं तो जापान और जर्मनी से मिलके फौज तैयार करूंगा और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ूंगा।
और उस समय भी उन्होंने जब आज़ाद हिंद फौज बनाई तो ख्याल कीजिएगा, रंगून के उनके भाषण से सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहला जो काम किया वो था महात्मा गांधी का आशीर्वाद प्राप्त करना। उन्होंने रेडियो पे कहा, बापू मैं ये फौज बना रहा हूं देश की आजादी के लिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो ये उनके संबंध थे। और एक किस्सा है, 1945 में सुभाष चंद्र बोस सेवाग्राम आए, मुलाकात हुई गांधी जी से, काफी देर गपशप हुई, बाप बेटे की जैसे गपशप हुई। और उसके अंत में गांधी जी ने कहा कि आपके और मेरे रास्ते अभी अलग हो गए हैं, पर अगर आपके रास्ते पर चलकर देश को आजादी मिलती है, अगर आपके रास्ते पर चलकर मिलकर देश को आजादी मिलती है, तो आपको बधाई का टेलीग्राम देने वाला मैं पहला व्यक्ति हूंगा। गांधी जी का दिल देखिए, खुद अहिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं, पर देश की आजादी के लिए अगर सुभाष बोस की आजाद हिंद फौज काम करती है, सफल होती है, तो उसको भी वो अप्रिशिएट करने वाले यही व्यक्ति थे। इसी में एक दो बातें और बता दूं। सुभाष बोस के साथ जो महात्मा गांधी के संबंध थे उसके बारे में ये समझना जरूरी है, और एक बात और समझना भी जरूरी है। सुभाष बोस इधर से ब्रिटिश फौज के खिलाफ लड़ रहे थे, और भारत का एक व्यक्ति था जो ब्रिटिश को बहुत मदद कर रहा था, उनकी फौज में लोगों को रिक्रूटमेंट करा रहा था। पहचान सकते क्या? अपन उनको वीर बोलते, सावरकर। थैंक यू वेरी मच। और वो सावरकर जिनको अंग्रेज सरकार 60 रुपया महीना की पेंशन देती थी। 60 रुपये महीना, इन्हें आज वाला नहीं, उस समय 60 रुपये महीना कितना था? आज के 4 लाख के बराबर, कम से कम 4 लाख के बराबर ये वो पेंशन लेते थे। अंग्रेजों की मदद करते थे कि आपकी फौज में हम ये लोगों को भर्ती करवाएंगे। और आज झूठ ऐसा कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को कहा कि तुम जाके आजाद हिंद फौज बनाओ, ऐसा ऐसा करो। यानी वो जो कहते हैं ना, र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी, समझ गए क्या आप? ये भी एक मतलब है उसका। तो उसके आधार पे उन्होंने एक अपनी बात को सामने रखा। खैर, अब मुख्य बात ये थी कि इसी प्रकार से जैसे आज हम यहाँ देखते हैं, अंबेडकर जी का फोटो है, गांधी जी का है, एक कमी इसमें मुझे दिख रही है, माफ कीजिएगा, जो कमी मुझे दिख रही है वो सावित्रीबाई फुले के पोर्ट्रेट की। क्यों? अब जब कांग्रेस बनी, कैसे कांग्रेस बनी? जब देश में परिवर्तन हो रहे थे, आधुनिक शिक्षा आ रही थी, आधुनिक ट्रांसपोर्ट आ रहा था, आधुनिक कम्युनिकेशन आ रहा था। उस समय जो नए लोग ऊपर आ रहे थे, पुराने लोग कौन थे? राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, ये सब ऊंचे लोग थे। और ये जो परिवर्तन आ रहे थे, ये समाज को पूरा प्रभावित कर रहे थे। और इससे एक अच्छी बात हुई, बहुत सारे एसोसिएशंस, संगठन बनने की शुरुआत हुई। कांग्रेस एक दिन में नहीं बनी, ये एक लंबा आंदोलन था। लंबा आंदोलन कैसे था? जैसे मद्रास में मद्रास महाजन सभा, बंबई में एक बॉम्बे एसोसिएशन, पुणे में पुणे सार्वजनिक सभा, ऐसे नए नए लोग अपने संगठन बना रहे थे। और उन्हीं संगठनों की एक मीटिंग हुई 1883 में कलकत्ता में। आजकल तो कोलकाता बोलते हैं, उस समय कलकत्ता था। तब ये जो उनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा, हम अंग्रेजों से के जो परिवर्तन लाए हुए उससे हमको फायदा हो रहा है, अंग्रेज देश को लूट रहे हैं, पर फिर भी हमारा फायदा हो रहा है कि नई नई चीजें समाज में आ रही हैं। पर अपने फायदे को मजबूत करने के लिए हमें एक राजनीतिक पार्टी की जरूरत है। और वो राजनीतिक पार्टी बनी 1885 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसी के जवाब में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सभी को साथ साथ लेना चालू किया, तो मुस्लिम नवाबों ने, मुस्लिम जमींदारों ने एक पार्टी खड़ी की, मुस्लिम लीग। और उसके लीडर कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। इधर से एक और पार्टी बनी, हिंदू धर्म के नाम पे हिंदू महासभा। और उस समय तो खैर सावरकर जेल में थे जब ये बनी। और उसके बाद जब सावरकर छूट कर आए, तो सावरकर ने उस समय सबसे पहली बार, याद रखिए, जिनका महाराष्ट्र में आदर करते हैं, आपको कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, फिर भी मैं कहूंगा कि भारत में 2 राष्ट्र का सिद्धांत सबसे पहले किसी ने अपनी किताब में रखा, तो उनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर। और 1937 में
अपने भाषण में वो कहते हैं, जिन्ना कहते हैं इस देश में 2 राष्ट्र हैं, एक मुस्लिम एक हिंदू, मैं उनसे सहमत हूं, ये हिंदू महासभा के लोगों ने कहा। और इसी समय उन्होंने, जहां भारत में एक पूरी बात चल रही थी, भारत राष्ट्र सर्वसमावेशी, सबको जोड़ने वाला, सबको साथ में लेके चलने वाला, गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, अलग भाषाओं के लोग, इनको साथ में ले जाने वाला एक संगठन जो कांग्रेस था, और दूसरा केवल मुसलमान उच्च वर्ग की बातें करने वाला मुस्लिम लीग, और इधर केवल हिंदू संभ्रांत वर्ग की बात करने वाला पहले हिंदू महासभा, और उसके बाद वो संगठन जिसका मैं मजाक तो बहुत उड़ाता हूं, पर उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। आज उनकी जड़ें इतनी गहरी हैं, जहां भी आप देखें, छुपे रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में, वो समाज में आपके मूल्यों के खिलाफ खड़े हैं। खैर, इनके एजेंडा पर आने के पहले थोड़ा समय भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर की बात करने के पहले सावित्रीबाई फुले जी की बात जरूर करूंगा। भारत में आधुनिक शिक्षा आई। आधुनिक शिक्षा हर समय एक मुक्तिदाता के रूप में आती है। उस समय महिलाओं को शिक्षा ये वर्जित थी, दलितों को शिक्षा वर्जित थी। इधर से ज्योतिराव फुले आए, उन्होंने स्कूल खोले दलितों के लिए, स्त्रियों के लिए, और साथ ही साथ सावित्रीबाई फुले, नो लेस देन एनीबडी एल्स, उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। अच्छा किया बुरा किया? आप बोल रहे अच्छा किया। उस समय के लोगों ने बोला भाई ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारा धर्म अलाउ नहीं करता कि हम स्त्रियों को शिक्षा दें। खैर आपको तो सब पता ही है। खैर ये इनको शिक्षा दे, ये हमें मंजूर नहीं है। तो सावित्रीबाई जी डरी नहीं, स्कूल खोला। उनकी पहली जो शिक्षिका थी, वो भी ख्याल कीजिए, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सावित्रीबाई के साथ जो नाम जुड़ा हुआ है वह है फातिमा शेख। अब एक मजे की बात बताता हूं। सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख स्कूल जाती थी, और जब स्कूल जाती थी लड़कियों को पढ़ाने, तो साथ में वो एक्स्ट्रा कपड़े लेके जाती थी। एक्स्ट्रा कपड़े ले जाती थी। क्यों भाई? उनको भी अपने प्रधानमंत्री जैसा बार बार कपड़े बदलने की आदत थी क्या? नहीं। फिर क्यों ले जाती थी? लोग उन पे कीचड़, गोबर, पत्थर फेंकते थे कि ये तो हमारे धर्म के खिलाफ है, इनका अपमान करो, इसलिए ले जाती थी। अपने प्रधानमंत्री का कपड़े बदलने का कारण अलग है, सावित्रीबाई जी का अलग था। खैर, यहां से एक स्त्री शिक्षा की जो शुरुआत हुई, वो एक भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में आज प्रफुल्लित हो रही है, सामने चल रही है। और इसी आधार पर 1932 में एक चीज आपको याद दिला दूं, क्योंकि कई बार अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में फर्क दिखाने की कोशिश की जाती है। मैं पूरे दावे के साथ आपको कहता हूं कि अगर अंबेडकर जी की बात को किसी ने सबसे सीरियसली लिया तो उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पुणे में समझौता हुआ। समझौते के बाद जो अंबेडकर जी का पत्र है वो कोई पढ़ता नहीं है। अंबेडकर जी उस समझौते के बाद कहते हैं कि मुझे चैन आ गया कि हमने भारत के राष्ट्रपिता को भी नहीं खोया, हमने भारत के राष्ट्रपिता को भी नहीं खोया, और साथ ही साथ एक हम समझौते पर आ गए। ये तो अंबेडकर लिखते हैं। गांधी पे क्या प्रभाव हुआ? गांधी जी पे प्रभाव ये हुआ कि मेरा समाज इतना पिछड़ा हुआ है कि कुछ लोग अछूत कहलाए जाते हैं, कुछ लोगों को समाज में प्रवेश नहीं मिलता। तो उन्होंने कहा मैं 2 साल तक सक्रिय राजनीति में नहीं रहूंगा। 1933 और 34 मैं एक ही काम करूंगा, देश में जगह जगह पदयात्रा निकालूंगा, दलितों को मंदिर प्रवेश कराऊंगा, जो बाबा साहब ने पहले कालाराम मंदिर के समय किया था। दलितों को मंदिर प्रवेश करूंगा, और दलित और सवर्ण के बीच में दोस्ती कराने के लिए सहभोज का आयोजन करूंगा। बहुत कम लोग इस बात को मानते हैं कि अंबेडकर जी का जो सबसे बड़ा फॉलोअर था उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिसने अपने जीवन के 2 साल केवल इसी बात पर लगा दिए। फिर इनके बीच में मतभेद बताया जाता है, और उसमें मैं 2 घटनाएं आपको बताना चाहता हूं। नेहरू जी, पटेल, उनके बहुत सबसे बड़े शिष्य तो वही थे। उनके मतभेद के बारे में मैं खैर ज्यादा बात नहीं करूंगा, पर अंबेडकर जी के बारे में जरूर बात करूंगा। तो अंबेडकर जब नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने,
तो उन्होंने कैबिनेट मेंबर्स की लिस्ट बनाई और उसके अप्रूवल के लिए वो गए महात्मा गांधी के पास। कहते हैं बापू मैंने लिस्ट तो बनाई है, एक बार आप इसको देख लीजिए। गांधी कहते हैं बेटा मुझे लिस्ट मत दिखाओ, मुझे केवल एक ही बात बताओ, ये लिस्ट में अंबेडकर का नाम है कि नहीं? नेहरू ने कहा है। बोले बाकी लिस्ट जैसे आपको करना करो, मुझे केवल एक ही बात श्योर करना है कि अंबेडकर इसमें रहेंगे। दूसरी समस्या, भारत का संविधान बनाना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, प्रतिनिधि के रूप में आए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अंबेडकर जी को लाना है, ये पहला उद्देश्य। उसी के साथ साथ दूसरा उद्देश्य, समस्या खड़ी हो गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग चर्चा करेंगे, चले जाएंगे, उसको लिखेगा कौन, उसको एक अच्छा रूप कौन देगा? तो फिर से नेहरू अपना सिर खुजाते हुए गांधी जी के पास जाते हैं। बोले बापू ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम किसको अध्यक्ष के रूप में रखें? बापू को टाइम नहीं लगता जवाब देने में। वो कहते हैं इसके लिए अंबेडकर सबसे ठीक रहेंगे, इसीलिए भारत के संविधान के जनक, राइटर, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। समाज के सभी तबकों को साथ में ले जाना, ये आपकी पार्टी का उद्देश्य रहा है। और इसीलिए कौन से मुद्दे लिए गए? आजादी के बाद कौन से मुद्दे लिए गए? अभी एक मंदिर तोड़ा, वो कौन सा मंदिर तोड़ा? नहीं सॉरी, मस्जिद तोड़ी। मंदिर कहाँ तोड़ते ये? बाबरी मस्जिद तोड़ी। वो बोले उस समय बोले एक मंदिर एक मस्जिद दे दो, बाकी हम छोड़ देंगे। ये कैसे चालाकी! फिर मंदिर तोड़ते समय, मस्जिद तोड़ते समय बोले ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। उसके बाद उन्होंने लंबी लिस्ट लगा दी, ये जामा मस्जिद के नीचे भी मंदिर था, उसके नीचे भी मंदिर था, ये सब हमको करना है। और आजकल तो आप खैर ताजमहल पे नहीं जाता, नहीं तो हम फिर से विषयांतर हो जाएंगे। मुख्य रूप से इन्होंने जो मुद्दे उठाए, एक तरफ एक प्यारी कहानी सुन लीजिए। सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा, तोड़ा। आजादी के बाद गांधी जी के पास दो और मैं उदाहरण दे दूंगा जो बताता है कि भारत का संविधान क्या है, भारत का रास्ता क्या है, भारत की दिशा क्या है। एक लेटर आए बापू कि हमारे सोमनाथ के मंदिर को विदेशी राजा ने तोड़ा, तो सरकार ने इसको बनाना चाहिए। बापू जवाब देते हैं कि मंदिर, मस्जिद, चर्च बनाना ये सरकार का काम नहीं है। फिर बाद में गांधी जी के चले तो नेहरू क्या जवाब देंगे? नेहरू जी ने उस समय नहीं जवाब दिया। नेहरू जी ने जवाब दिया भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय। नेहरू क्या बोले? भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन कर रहे हैं और नेहरू जी कह रहे हैं ये जो बांध है जिससे हमारी खेती बढ़ेगी, अनाज बढ़ेगा, हमको अमेरिका का लाल गेहूं नहीं खाना पड़ेगा, हम अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे। इस प्रकार के बांध, और उसके ब्रैकेट में मैं ऐड कर देता हूं हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे आईआईटीज, हमारे सीएसआईआर, हमारे इसरो, हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, हमारे आईबीएम, ये आधुनिक भारत के नए पूजा के स्थान है। और ये इसी आधार पे मैं एक अदना सा सोचने वाला भारत की आजादी को के जनक के रूप में महात्मा गांधी का नेतृत्व देखता हूं, और भारत की आजादी को मैं एक छोटी सी क्रांति मानता हूं। और इस क्रांति का मैंने नाम दिया है अंबेडकर नेहरू क्रांति। अंबेडकर के सिद्धांत और नेहरू की नीतियों ने आधुनिक भारत की नींव रखी। और इसी आधार पे जब नेहरू और आपकी पार्टी गरीबों के सवाल उठाती रही, बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया, राजाओं के प्राइवेट को खत्म किया और कहा, एक प्रकार से समाजवाद की बात कही। आजकल तो समाजवाद की बात करना बड़ा खतरनाक है, लोग आपको कम्युनिस्ट बोल सकते, कुछ भी बोल सकते, पर भला हो जोहरान ममदानी का, उसने छाती खोल के कहा मैं मुसलमान हूं, मैं सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक हूं। मतलब क्या? मतलब ये कि जो आम लोगों की समस्याएं हैं,
गरीबों की समस्याएं, ट्रांसपोर्ट की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, घर की समस्या, इन समस्याओं को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। और ये बात जब वो कहे तो ख्याल कीजिए उन्होंने किसको कोट किया? उन्होंने जिसका कोट किया वो था जवाहरलाल नेहरू। क्या कहा कि युग बदल रहा है। जैसे नेहरू जी ने कहा युग बदल रहा है, ब्रिटिश राज जा रहा है, हमारा राज आ रहा है, और उसमें हम एक प्रकार का समाजवाद जिसमें आम लोगों की बात के बारे में ख्याल किया जाएगा, वो युग हमको प्रस्थापित करना है। और उन्होंने वो सिद्ध करके दिखा दिया। आधुनिक आज जो भी भारत का अचीवमेंट है, भारत के अचीवमेंट में नेहरू की नीतियों का आपको हाथ लगातार दिखेगा। अब जब नेहरू जी इस प्रकार की बातें कर रहे थे तो वो खाकी चड्डी वाले वो क्या कर रहे थे? उनके मुद्दे ही अलग थे कि भाई हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। अभी आजकल तो बड़ी चालाकी से बोलते हैं यहाँ जो भी लोग हैं वो सब हिंदू हैं, मुसलमान भी हिंदू है, क्रिश्चियन भी हिंदू है, ईसाई सब हिंदू 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 है। इसमें एक मुझे याद आता है, वो मुरली मनोहर जोशी, आपको याद है क्या? हाँ, मुरली मनोहर जोशी 1990 में बीजेपी के अध्यक्ष बने और उन्होंने कहा भारत में सब लोग हिंदू हैं, आप जो क्रिश्चियन हैं आप क्रिस्ती हिंदू, आप जो मुसलमान हैं वो अहमदिया हिंदू, और हम लोग हिंदू हिंदू, हम डबल हिंदू, आप सिंगल हिंदू। खैर ये एक मजाक की बात है, क्योंकि हिंदू शब्द का उपयोग पहले भौगोलिक ज्योग्राफिकल रूप में होता था। सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोग यानी हिंदू। उसके बाद जाकर यहाँ की जो भी धार्मिक परंपराएं थी, ब्राह्मणवाद, नाथ, तंत्र, भक्ति, शैव, सिद्धांत, ये सब हिंदू धर्म के दायरे में आ गए। और उसमें बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं हिंदू धर्म में बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं, पर इसमें सबसे जो खतरनाक और सबसे डोमिनेंट प्रवृत्ति है वो है ब्राह्मणवाद। बुरा मत मानिएगा, मुझे इवन बाबा साहब को ब्राह्मणों से नफरत नहीं थी। याद रखिए, मनुस्मृति जिसने जलाया बाबा साहब की उपस्थिति में, उसका नाम था सहस्त्रबुद्धे। तो गांधी जी भी यही कहते थे, मुझे अंग्रेजों से नफरत नहीं है, मुझे ब्रिटिश राज से नफरत है। ये उनके बात का मुख्य मुद्दा था। एनीवे, तो समाज में दो प्रकार के मुद्दे होते हैं। एक मुद्दे जैसे जोहरान ममदानी ने कहा वो भारत में चल रहा था। नेहरू और नेहरू की सरकार, कांग्रेस की सरकार ऐसे ही मुद्दों पर अपना ध्यान दे रही थी जो आम लोगों के सवाल हों। और इस समय आरएसएस क्या बातें कर रही थी? आरएसएस बात कर रही थी गौ हमारी माता है। बुरा मत मानिएगा, मैं किसी के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहता। गौ हमारी माता है। तो मैं एक बार एक मीटिंग में गया, स्टूडेंट्स कुछ थोड़े शरारती थे। मैंने बोला ये लोग बोलते हैं गौ हमारी माता है, तो स्टूडेंट बोले गौ हमारी माता है तो पिता कौन है? मैंने कहा आई डोंट नो। तो गाय के नाम पे 8 सालों में 100 लोगों की लिंचिंग हुई, जिसमें 90 मुसलमान और 10 दलित। और दूसरा ख्याल कीजिए, 2014 में भारत बीफ के एक्सपोर्ट में नंबर 8 या नंबर 9 था। एक तरफ से तो बात है कि जो गाय को ले जा रहे हैं और जो बीफ के नाम पे कर रहे हैं उनको लिंचिंग करो, और दूसरी तरफ बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ते जा रहा है। आज भारत बीफ के एक्सपोर्ट में नंबर 2 पे है, मोदी जी आने से पहले नंबर 9। और बीफ की कंपनियों के ज्यादा मालिक जो हैं या तो जैन हैं या हिंदू हैं। धंधे में ये फालतू चीजों की कोई जगह नहीं है, इसका उपयोग केवल राजनीति में ही करना है। और ये मुझे थोड़ा एक मजाक की बात आपको बता देता हूँ, मुझे कैसे समझा ये गौ हमारी माता है वगैरह वगैरह कुछ नहीं चलता। मैंने स्वामी विवेकानंद का भी पढ़ा, लेक्चर्स फ्रॉम शिकागो टू अल्मोड़ा। उसमें भी वो बताते हैं वैदिक काल में गाय का बीफ खाया जाता था। फिर मैंने देखा यार इतना चल रहा है, इतने लोगों की लिंचिंग हो रही है, जहां जहां बीजेपी सरकारें हैं गौशालाएं बढ़ रही हैं पर गायों की मृत्यु हो रही है। तो मैंने समझ गया यार ये गाय का उपयोग राजनीति के लिए कर रहे हैं। गाय का उपयोग अगर असली में करना है तो गौ वंश को अच्छे से समृद्ध करने के लिए काम कीजिए, ये मैं मानता हूं। गांधी जी भी गौ सेवा में मानते थे, गाय के नाम पे हत्या को नहीं मानते थे।
तो ये बात मुझे कैसे पता चली? वो एक अपने वो थे ना, कौन कवि, एक प्रधानमंत्री थे जो कविताएं भी लिखते थे, अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी बायोग्राफी में पढ़ रहा था, हार नहीं मानूंगा, विजय त्रिवेदी की लिखी हुई है, जो आजकल भी चैनल वैनल चलाते हैं। उसमें पेज 236 पे आया। पेज 236 पे आया तो पढ़ने को मिला, अटल जी एक बार अमेरिका के दौरे पर गए थे भाषण के लिए। एक भाषण देने के बाद वो आराम से चैन से अपने खाने का आनंद उठा रहे थे। ही वॉज एंजॉइंग हिज मील्स। तो पड़ोस में उनके दोस्त बैठे थे, उन्होंने थपथपाया कंधे पे, बोले अटल जी आप क्या कर रहे हो? आप जो खा रहे हो ये तो बीफ है। अटल जी नो प्रॉब्लम, हंस दिए और बोले बीफ है तो क्या हो गया, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है, नो प्रॉब्लम। अब एक तरफ बीफ आ गया, फिर लव जिहाद आ गया। अब जेंजी को आप लव जिहाद की बात पता नहीं कितनी पसंद है नहीं पसंद, पर आपको इसका एक माइनर वर्जन बता देता हूं। माइनर वर्जन वो है इंटरकास्ट मैरिज। 1934 के बाद ही महात्मा गांधी ने तय किया, मैं केवल उसी शादी में जाऊंगा जो अंतर जातीय होगी, बाकी शादियों में मैं आशीर्वाद देने नहीं जाने वाला। क्यों? ताकि समाज की एकता बढ़े। अगर अंतर जातीय विवाह से समाज में एकता बढ़ती है तो अंतर धार्मिक विवाह में क्यों नहीं बढ़ेगी? उसी बात को मैं आगे ले जा रहा हूं। और ख्याल कीजिए, भीमराव बाबा साहब अंबेडकर की दूसरी शादी हुई एक ब्राह्मण महिला से। तो बाबा साहब ने पहला स्टेटमेंट क्या कहा? बाबा साहब ने कहा, आज अगर बापू होते, आज अगर गांधी होते तो कितने खुश होते कि एक अंतर जातीय विवाह हो रहा है। ये हमारे कांग्रेस की जड़ों में इस प्रकार की बात होना चाहिए। तो खैर, दो प्रकार के मुद्दे चल रहे हैं। एक तरफ विकास विकास करके विनाश चल रहा है, और दूसरी तरफ विकास होना चाहिए। इसके लिए मैं वास्तव में कांग्रेसमैन नहीं हूं, पर मैं राहुल गांधी को सलाम करता हूं। सलाम इसलिए करता हूं, 5 साल पहले मैं पर्सनल प्रॉब्लम बता रहा हूं। मुझे धर्म के नाम की राजनीति से बहुत नफरत है। धर्म वो है जो हमको प्यार सिखाता है। साने गुरुजी प्रार्थना क्या है? खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर पावे। और आज जब धर्म के नाम पे नफरत फैल रही है तो मुझे काफी तकलीफ हो रही। अलग अलग तरीके से आरएसएस ने शाखाएं, आज मेरे ख्याल से 82,000 शाखाएं हैं, स्वयंसेवक हैं, और स्वयंसेवक के ऊपर प्रचारक हैं। प्रचारकों में आजीवन अविवाहित अननेचुरल काम किया जाता है। तो आपने पता नहीं केरल में सुना होगा कि नहीं, 24 साल 25 साल का एक इंजीनियर, उसने आत्महत्या कर ली कि किस प्रकार से मेरा शोषण हो रहा है। खैर, ये तो पर उसके बावजूद बढ़ रहे एक कैंसर की भांति देश को एक प्रकार से ग्रिप कर रहे। और उनके मुद्दे कभी भी लोगों के, आम लोगों की जरूरतों से नहीं रहती है, भावनात्मक मुद्दों पर रहती है। अब मैं उस पर जाता नहीं, वो बाबर ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, उस पर भी मेरे पास काफी डिटेल में मटेरियल है। कभी आपके पास वक्त होगा तो मैं आपको आराम से बताऊंगा। पर उसमें केवल इतना ही बताऊंगा कि महात्मा गांधी लिखते हैं, भारत में, ये हिंद स्वराज का उनका कोट, हिंद स्वराज क्या कहते हैं? हिंद स्वराज में महात्मा गांधी लिखते हैं, भारत में मुसलमान राजा थे, उनकी प्रजा के रूप में जो हिंदू थे वो भी चैन से रहते थे। हिंदू राजाओं की प्रजा में मुसलमान चैन से रहते थे। और आपको ये भी बता दूं, अभी छावा फिल्म के कारण नफरत का पहाड़ बढ़ गया। पर छावा फिल्म का आपको बता दूं, औरंगजेब जो था, औरंगजेब की मुझे तारीफ नहीं करना, किसी राजा की तारीफ नहीं करना, मैं केवल लोकशाही की तारीफ करूंगा अगर हम उसको बचा सके। फिर भी किसी राजा को धर्म के नाम पे बदनाम करना गलत है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर औरंगजेब ने 10 मंदिर तोड़े तो 50 मंदिरों को दान भी दिया। अगर उसने किसी और राजा के खिलाफ लड़ाई की तो औरंगजेब की शिवाजी महाराज के खिलाफ जो लड़ाई थी उसमें आपको पता है औरंगजेब की तरफ से कौन आया था? वो आया था राजा जय सिंह।
और शिवाजी महाराज के जो 12 सेनापति थे, प्रेम हणवते की किताब है, शिवरायांचे, निष्ठावंत मुस्लिम सैनिक, उसमें सिद्दी संबल, इब्राहिम गारदी, दौलत खान, ऐसे कितने उनके सेनापति उनकी वफादार थे। हिंदू मुसलमान मेल जोल से रहते थे। और इसलिए जवाहरलाल नेहरू आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता, उनकी किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। पिछली बार मैं आपके कांग्रेस के एक सेशन में ऐसे ही आया था, तो उसमें वो किताब भेंट की गई। 800 पेज की किताब है। कई लोग बोलते होंगे बाबा अब 800 पेज कहाँ पढ़ेंगे, चुनाव की तैयारी करना है, वोट जमा कर, वोट भी मिलना चाहिए, 800 पेज की किताब क्या करेंगे। तो मैं आपको सुझाव दे देता हूँ, ये 800 पेज की किताब आपकी जेब में है। इस किताब के ऊपर श्याम बेनेगल ने एक सीरियल बनाया है, उसका नाम है भारत एक खोज। 50 से ऊपर एपिसोड है। जब भी आपको वक्त मिले देखिएगा, असली में भारत क्या है, भारत में किस प्रकार से मेल जोल से मिश्र सभ्यता थी, वो आपको समझ जाएगा। पर एक दो उदाहरण मैं जरूर दे देता हूं। हमारी सब चीजों में मेल जोल है, सब चीजों में मेल जोल है। और याद रखिए दोस्तों, मेल जोल से ही सभ्यता की प्रगति होती है। और बताइए, एक ही उदाहरण मैं दूंगा। बंबई में, मुंबई में सबसे पॉपुलर खाने की चीज कौन सी है जो सस्ती भी है और लोग आराम से, हाँ, वड़ा पाव। थैंक यू वेरी मच, मेरे मुंह में पानी आ गया। वड़ा पाव का पाव आया था अफगानिस्तान से। अंदर वड़ा बनता है चने की दाल आई थी मेक्सिको से। अंदर आलू है, आलू आया था स्पेन से। और स्वाद के लिए उसमें डालते हैं अदरक, आला कुठुन आला वहां से आया जहां से आजकल प्राय सभी चीजें आती हैं, ओरिजिनल डुप्लीकेट दोनों, जो हमारी 4000 किलोमीटर की जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये मेल जोल का एक उदाहरण। और ऐसी उदाहरण आपको साहित्य में मिलेंगे। भगवान कृष्ण के जीवन पर इतनी अच्छी अच्छी कविताएं हैं, सूरदास की हैं, मीराबाई की हैं। उसी के साथ साथ रहीम और रसखान नाम के 2 कवियों ने भगवान कृष्ण पर बहुत प्यारा प्यारा गीत लिखा है। पुरानी बातें भूल जाइए, अंतिम उदाहरण देता हूं। लगान फिल्म आई थी, आमिर खान, उसमें एक गाना है, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, लिखने वाले का नाम जावेद अख्तर, संगीत देने वाले का नाम AR रहमान। और जितने भजन, हिंदू भजन मोहम्मद रफ़ी ने गाए हैं, शायद किसी ने नहीं गाए होंगे। ये है हमारा इंडिया, जिसको ये केवल एक धर्म के चश्मे से देखते हैं। धर्म मेरी आस्था का सवाल है, मेरी नैतिकता का सवाल है, समाज से प्रेम करने की बात का सवाल है। तो दोस्तों, आज आपको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इसमें मेरा स्वार्थ है। शुभकामनाएं इसलिए देता हूं कि आप आने वाले समय में म्युनिसिपल चुनाव जीतिए। और इसमें मेरा स्वार्थ क्या है? मेरा स्वार्थ ये है कि धर्म के नाम की राजनीति, वो राजनीति जो धर्म का दुरुपयोग करती है, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे एक मानवता चाहिए, एक इंसानियत चाहिए, जो आपस में प्रेम मोहब्बत से समाज में बढ़े। तो मेरे 2-3 सुझाव हैं। नंबर एक, सभी धर्मों की नैतिकता का आदर करना। रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन्स मॉरल वैल्यूज। नंबर 2, भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, सामाजिक न्याय, इस आधार पे समाज को ले जाना। अभी तो बिहार के चुनाव के बाद आज मन काफी भारी है, फिर भी आपको बता दूं कि ये जो चीजें समाज में हो रही हैं वो बहुत दुखदाई हैं। और इस प्रकार से जो गलत चीजों का प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया से हो रहा है, बाकी मीडिया से हो रहा है, उसकी हमको पूरी निंदा करना चाहिए। तो भारतीय संविधान के मूल्य, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, इसका पूरे से आदर होना चाहिए। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप आने वाले चुनाव जीतेंगे और देश में इस प्रकार की नीतियों को लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच।